वेलकम है आप लोगों का आर्मी एंड गवर्नमेंट जॉब की एक ताज़ा वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर है, कोई भी टेस्ट नहीं रखा गया है। ये वैकेंसीज फ्रेशनर यानी कि सभी के लिए है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है। बैंक में है, चपरासी की नौकरी है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि पेमेंट यहाँ पे अच्छी खासी है। यदि आप कहीं किसी और की जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट टाइम के तौर पर ही इसको तब तक कर सकते हैं। और वैकेंसीज पंजाब नेशनल बैंक के अंदर चपरासी के पदों के लिए निकली है। दो नोटिफिकेशन दिखाऊंगा दोस्तों, एक फर्स्ट है उसके बाद दूसरा। तो उससे पहले यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली सभी जॉब्स की जानकारी आपको मिलती रहेगी, जिसमें भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल हैं। पंजाब नेशनल बैंक पानीपत मंडल में चपरासी के पदों की नियुक्ति हेतु है, और यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं, जिसमें कि पहला है पानीपत और दूसरा है सोनीपत। टोटल 22 वैकेंसी रखी गई है, चपरासी के पद हैं। आयु और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसकी डिटेल्स जानते हैं। सबसे पहले एजुकेशन 12वीं पास रखा गया है या उसके समकक्ष होना चाहिए। पढ़ने लिखने का अनुभव आपको ठीक ठाक होना चाहिए। आयु यानी कि एज 18 से 24 साल रखी गई है। छूट दी जाएगी जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं। उसके अलावा अनुसूचित जाति को 5 साल की छूट, जो अनुसूचित जाति शारीरिक रूप से विकलांग है उनको 15 साल की छूट दी जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग उनको 3 साल की छूट दी जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग शारीरिक रूप से विकलांग है उनको 13 साल की, सामान्य वर्ग को 10 साल की। उसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल की मिलिट्री सर्विस निकाल के 3 साल की, और 1984 के जो दंगे में मारे गए परिवार हैं उनको 3 साल की छूट दी जा रही है दोस्तों। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो अधिकतम छूट है, या सभी के लिए जो अधिकतम छूट है वह 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी रखा गया है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ज़िले का आपके पास मूल निवास होना ज़रूरी है। उस ज़िले के आप मूल निवास होनी चाहिए, मूल निवासी होनी चाहिए उस चीज़ की। चयन प्रक्रिया रखी गई है, जो 10वीं और 12वीं अंक हैं उनके आधार पर सिलेक्शन होगा। और लास्ट डेट अप्लाई करने की 5 मार्च 2022 रखी गई है। वैकेंसीज जो रखी गई है, जिसमें सोनीपत में 15 वैकेंसीज, जिसमें कि SC ST EOW और भूतपूर्व सैनिकों का यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। पानीपत की कितनी वैकेंसीज हैं? 7 हैं, जिसमें कि 3 सामान्य वर्ग के हैं, एक है अनुसूचित जाति के लिए, 2 है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और एक है EWS के लिए। उसी तरह से सोनीपत की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो जो सोनीपत के लिए जो वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 15 वैकेंसीज हैं, यानी कि सामान्य जो जाति है उनके लिए 6 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 1 है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 पद है, अपंग के लिए भी यहाँ पे पद दिया गया है। आवेदन आपको ऑफलाइन के माध्यम से देना होगा, और ऑफलाइन का एड्रेस यहाँ पे रखा गया है, जिसमें कि जो लिफाफा होगा उसके ऊपर आपको लिखना होगा पंजाब नेशनल बैंक पानीपत मंडल में चपरासी के पद पर नियुक्ति पद हेतु, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और आवेदन जो भेजना होगा मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन विकास पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय SCO 170 सेक्टर 13-17 पानीपत 132103 पर भेजना होगा। स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक या किसी माध्यम से आप भेज सकते हैं, जिसमें कि सभी डॉक्यूमेंटों की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके भेजनी होगी, जिसमें आयु, शारीरिक योग्यता, जाति, वर्ग, डोमिसाइल, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको PPO या डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके भेजनी होगी। और यहाँ पे आप इसका प्रारूप देख रहे होंगे, एप्लीकेशन किस टाइप का होगा, जिसमें कि किस पद के लिए आप भर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप भर रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, और यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको भरनी होगी। और इसको आपको भेज देना होगा दोस्तों, जो कि एड्रेस मैंने ऊपर बताया था। और इसी से संबंधित दूसरा भी नोटिफिकेशन है, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दूसरा नोटिफिकेशन आप लोग देख पा होंगे, यहाँ पे भी वैकेंसी चपरासी के पद हैं, और जिसमें कि जिला लिखा गया है। 14 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, जिसमें सिरसा में अनुसूचित जाति के लिए 4 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जाति के लिए 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, 1 EWS के लिए। सामान्य के लिए 6 है, फतेहाबाद में सामान्य के लिए
3 वैकेंसीज है और बाकी सभी जातियों के लिए एक एक है। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी वैकेंसी रखी गई है, 24.5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। और पूरी डिटेल्स यहाँ पे सेम रखी गई है जो मैंने पहले बताया था। पेमेंट का बताया नहीं था। पेमेंट जो मिलेगी 14,500 रुपये से 28,145 प्लस अदर अलाउंसेज दे जाएंगे। और ये जो वैकेंसी है जिसमें कि सिरसा और फतेहाबाद के लिए, इसके लिए आप लोगों को जो एप्लीकेशन भेजना है उसकी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है दोस्तों। और उसके लिए मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन विकास अनुभाग, पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय, प्रथम तल, बनाला रोड, सिरसा, हरियाणा 125055 पर भेजना होगा। और एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए 28 फरवरी 2022 को। 28 फरवरी 2022 को एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होगा। और इसके लिए भी आपको सेम एप्लीकेशन इस टाइप का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको कंप्लीट भर के जितने भी डॉक्यूमेंट उसमें दिए हुए हैं, जिसमें 12th 10th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिक पीपीओ, डिस्चार्ज बुक की फ़ोटो कॉपी, सभी की फ़ोटो कॉपी जो भी बताऊंगा, डोमिसाइल की फ़ोटो कॉपी, उसके अलावा जो डिसेबल उनको उनकी फ़ोटो कॉपी, जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनको उनकी फ़ोटो कॉपी, सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन के साथ भेज देना होगा। और एप्लीकेशन के ऊपर लिखना होगा दोस्तों, एप्लीकेशन के ऊपर जो मैंने बताया था उसको ज़रूर लिखना है कि अधीनस्थ वर्ग में चपरासी की भर्ती 2021-22 किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसको आपको लिखना होगा। तो ये वैकेंसीज थी जो कि सभी के लिए हैं, भूतपूर्व सैनिक भी हैं और फ्रेशनर भी हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली सभी वैकेंसीज आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। जय हिंद।